Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are going to read a super fun and thoughtful story called Best Friends from Class 3 English, Santur book, Unit 1, Fun with Friends, and chapter number 3. So, the story is about four shape friends circle, square, triangle, and rectangle who start fighting about who is the best. But something amazing happens when a wise star teaches them the real meaning of friendship and teamwork. Also, don't forget to check the playlist or description for more videos and question answers of all chapters from the Class 3 English संतूर बुक. नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी. यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में. सो कौन है बेस्ट फ्रेंड? ये चार शेप बेस्ट फ्रेंड है. रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल. तो चलिए इनकी स्टोरी देखते हैं. देयर वर फोर फ्रेंड्स. तो चार फ्रेंड्स थे. कौन थे? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल. वन डे देयर बिगेन अ फाइट बिटवीन द फ्रेंड्स. तो एक दिन क्या हुआ? इन चारों फ्रेंड्स के बीच में फाइट हो गई. किस बात को लेकर फाइट हुई? देखिए, ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट. इन चारों में से सभी चारों क्या कह रहे थे? कि मैं सबसे बेस्ट हूँ. अब देखिए कैसे बेस्ट है. अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की. सो सर्कल सेड आई एम द बेस्ट. सर्कल ने क्या कहा था? कि मैं बेस्ट हूँ. आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल. मैं कैसा हूँ? राउंड राउंड हूँ और मैं ब्यूटीफुल हूँ. आई हैव नो शार्प एजेस. एजेस क्या होता है? किनारे या कोने. अगर आप स्क्वायर की बात करें तो ये स्क्वायर है, तो इसके देखिए किनारे कोने होते हैं. रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में भी क्या होते हैं? एजेस होते हैं, किनारे होते हैं. सो ऐसे एजेस सर्कल के नहीं होते. सो इसीलिए सर्कल क्या कहता है? आई हैव नो शार्प एजेस. कि मेरे कोई शार्प मतलब नुकीले एजेस, किनारे, कोने नहीं है. चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस. और बच्चे मेरा यूज किस लिए करते हैं? स्माइलिंग फेस बनाने के लिए करते हैं. देयर आर सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स इन माई शेप. फिर सर्कल आगे बताता है कि ऐसी काफी सारी चीजें जो मेरे ही शेप में होती है. जैसे चपाती हो गया, फ्रूट्स हो गए कुछ, या फिर फिल, फ्लावर, यहाँ पर ये फूल है ना, और ये बॉल. तो ऐसी काफी सारी चीजें बताता है सर्कल की मेरे ही शेप में होती है. आई एम द बेस्ट. इसीलिए मैं सबसे बेस्ट हूँ. चलिए अब यहाँ पे तो हमने सर्कल के बारे में देखा. अब बात करते हैं नेक्स्ट शेप की. सो आगे क्या होता है? द अदर शेप्स रिफ्यूज टू अग्री विद द सर्कल. अब चारों में से सर्कल ने तो बता दिया कि वो कैसे बेस्ट है. तो बचे हुए तीन जो शेप है, कौन से? स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल. ये रिफ्यूज करते हैं. रिफ्यूज मतलब मना करते, इनकार करते. किस बात से? टू अग्री विद द सर्कल. सर्कल की बात से अग्री नहीं करते. अग्री मतलब होता है सहमत होना. सो सहमत नहीं रहते. स्क्वायर देन सेड. फिर स्क्वायर क्या कहता है? आई एम द बेस्ट. क्या कहता है? कि मैं सबसे बेस्ट हूँ. आई हैव फोर साइड्स एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज. अब स्क्वायर का कहना है कि मेरी जो चारों साइड्स है वो कैसी होती है? इक्वल होती है. तो चार साइड है और चारों साइड कैसी? बिल्कुल इक्वल इक्वल लेंथ की होती है. चिल्ड्रन ईट मेनी स्वीट्स विच आर स्क्वायर इन शेप. स्क्वायर का कहना है कि बच्चे मेरे शेप में बनी हुई काफी सारी जो स्वीट्स है, जो मिठाइयाँ है, वो खाते हैं. आई लुक वेरी ब्यूटिफुल एंड सो आई एम द बेस्ट. तो स्क्वायर कहता है कि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर दिखता हूँ, इसीलिए मैं सबसे बेस्ट हूँ. फिर आगे देखिए कौन सा शेप आया? ट्रायंगल आया. ये कहता है आफ्टर लिसनिंग टू दिस ट्रायंगल सेड इन लाउड वॉइस. तो ये सारी बातें सुनने के बाद ट्रायंगल लाउड वॉइस में कहता है आई एम द बेस्ट. कि मैं सबसे बेस्ट हूँ. जस्ट लुक एट मी, आई एम सो ब्यूटीफुल. कहता है कि जस्ट मेरी तरफ देखो, मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ. आई हैव थ्री साइड्स. मेरी कितनी साइड्स है? थ्री साइड्स. चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स. तो जब आप पिक्चर बनाते हैं, सो माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन आप कैसे बनाते? थ्री साइड का यूज करके बनाते. सो ट्रायंगल का कहना है कि बच्चे माउंटेन बनाने के लिए मेरा यूज करते हैं. दे इंजॉय मेनी यमी स्नैक्स इन माई शेप. स्नैक्स क्या होता है? नाश्ता, हल्का भोजन. तो यहाँ पर ट्रायंगल का कहना है कि बच्चे मेरे शेप में बना काफी सारा स्नैक्स खाते हैं, कई टाइप का स्नैक्स खाते हैं. सो आई एम द बेस्ट. इसीलिए मैं बेस्ट हूँ. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाटरमेलन हो गया है ना, ये पेस्ट्री केक है. कैसे शेप की है? ट्रायंगुलर शेप की. तो ऐसा कहना होता है किसका? ट्रायंगल का, कि बच्चे यमी यमी स्नैक्स खाते मेरे शेप का, इसलिए मैं सबसे बेस्ट हूँ. फिर आगे देखिए क्या होता है. लिसनिंग टू दी अदर थ्री फ्रेंड्स रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड. अब तक तीन फ्रेंड ने बात करी है. कौन कौन से?
सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। तो तीनों फ्रेंड की बातें सुनकर रेक्टेंगल जोर-जोर से हंसने लगता है। ऑफ कोर्स नॉट, और कहता है कि बिल्कुल नहीं। नो वन कैन बी बेटर दैन मी, कोई भी मेरे से बेटर नहीं हो सकता। आई हैव 4 साइड्स, मेरी कितनी साइड्स हैं? मेरी 4 साइड है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रेक्टेंगल 4 साइड वाला। 2 आर इक्वली लॉन्ग एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट। मेरी जो 2 साइड है ये इक्वली लॉन्ग है और ये 2 साइड इक्वली शॉर्ट है, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। जो लॉन्ग, एक साइड जितनी लॉन्ग है दूसरी साइड उतनी लॉन्ग है, और एक साइड जितनी शॉर्ट है उतनी ही नेक्स्ट साइड शॉर्ट है। तो ऐसा कहना होता है किसका? रेक्टेंगल का। आई लुक सो ब्यूटीफुल, और रेक्टेंगल कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता हूँ। चिल्ड्रन एन्जॉय बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप। होते हैं ना बिस्किट और चॉकलेट रेक्टेंगल शेप के। सो रेक्टेंगल का कहना है कि बच्चे बिस्किट और चॉकलेट मेरे ही शेप में खाते हैं। दे ऑल्सो यूज सो मेनी थिंग्स इन माई शेप, और साथ ही बच्चे मेरे ही शेप में काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। आई एम द बेस्ट सेड द रेक्टेंगल। तो इसीलिए रेक्टेंगल क्या कहता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया है कि आप बताइए आप क्या सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा? चारों फ्रेंड तो यहाँ पर फाइट कर रहे हैं कि कैसे वो ही सबसे बेस्ट है। अब देखिए आगे क्या होता है। द फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमॉन्ग देम। अब ये चारों फ्रेंड डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि इन चारों में से कौन सबसे बेस्ट है। दे डिसाइडेड टू आस्क द फर्स्ट पर्सन दे मीट। सो वे डिसाइड करते हैं कि जो भी फर्स्ट पर्सन से वो मिलेंगे उस पर्सन को हम पूछेंगे कि हम चारों में से कौन बेस्ट है। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ? दे मेट अ स्टार। वे किससे मिले? स्टार से मिले। दे स्टॉप्ड हर एंड टोल्ड हर ऑफ देयर फाइट। तो वे क्या करते चारों? स्टार को स्टॉप करते हैं और उसे अपने फाइट के बारे में बताते हैं। दे आस्क हर टू डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमॉन्ग देम, और स्टार से कहते हैं कि भाई आप ही बता दो कि हम चारों में से सबसे बेस्ट कौन है। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये स्टार है ना, और ये चारों फ्रेंड। तो स्टार को स्टॉप करते हैं और पूछते हैं कि भाई आप ही बता दो हम चारों फ्रेंड में से सबसे बेस्ट कौन है। फिर आगे देखिए स्टार क्या कहता है। द स्टार वॉज वाइज। वाइज क्या होता है? समझदार या बुद्धिमान। सो स्टार कैसा था? वाइज था, बुद्धिमान था। शी लुक एट ऑल ऑफ देम। सो स्टार क्या करती है? चारों को देखती है। शी थॉट फॉर अ वाइल। वाइल क्या होता है? थोड़ी देर, कुछ समय। कुछ समय के लिए वो सोचती है। देन शी सेड, और फिर कहती है, ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स। आप चारों फ्रेंड्स हो, दोस्त हो। देन व्हाई शुड यू फाइट? तो फिर आप चारों फाइट क्यों करते हो? ये अच्छी बात है क्या? फ्रेंड फ्रेंड में फाइट करना अच्छी बात नहीं होती है ना। इसलिए स्टार कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है, आप लोग ऐसे फाइट क्यों कर रहे हैं? लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर स्टार कहती है कि मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। डू यू नो वॉट यू कुड डू इफ यू वर टुगेदर? पूछती है क्या आपको पता है कि आप चारों इकट्ठा एक साथ आ जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? यू कुड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर एंड पैटर्न। आप काफी ज्यादा ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं और पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं चारों। जस्ट लुक अराउंड, जस्ट अपने आसपास देखो। वी फाइंड अमेजिंग डिजाइन्स एंड थिंग्स इन ऑल द शेप्स। देखिए अगर हम हमारे आसपास देखेंगे ना तो काफ़ी सारे हमें ऐसे डिज़ाइन शेप्स दिखते हैं जो कि सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल शेप में होती है। सो स्टॉप फाइटिंग, इसीलिए फाइटिंग करना बंद कर दीजिए। टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स। तो हम सभी साथ में वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें हम बना सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं सारे सारे के सारे शेप है और सारे एक साथ मिलकर बहुत ही अच्छा पैटर्न एंड डिज़ाइन बनाते हैं, राइट? फिर आगे देखिए क्या हुआ? द फ्रेंड्स रियलाइज़ देयर मिस्टेक। रियलाइज़ क्या होता है? समझ गए या उन्होंने महसूस किया। सो वे समझ गए अपनी मिस्टेक एंड प्रॉमिस ईच अदर दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन, और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वे अब कभी भी फाइट नहीं करेंगे। दे रिमेन्ड बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, और वे चारों के चारों फिर से बेस्ट फ्रेंड ही बनकर रह गए। अब यहाँ पर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर से हमें सीख क्या मिलती है। तो क्या सीख मिलती है हमें इस चैप्टर से? कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए बल्कि मिलकर काम करना चाहिए।
जब हम साथ होते हैं तो कुछ भी सुंदर और बड़ा कर सकते हैं। दोस्ती और एकता में ही असली ताकत होती है। सो मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की अच्छाइयों को समझना चाहिए। यही सीख हमें इस चैप्टर से मिलती है। अब बचे हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करेंगे। सो इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो एंड had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out the next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.